हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मंडियों के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीक पूरा हुआ कंप्लीट हुआ, तो उसके हिसाब से देखो 3 सप्ताह से यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी करी। 2 वीक में मतलब पहले बहुत अच्छा नेगेटिव रहा था मार्केट और कैंडल्स भी काफी नेगेटिव हुई थी, और ये फिर पूरा कवर हो गया मार्केट। यहाँ पे जहां से गिरा था मतलब वहीं के वहीं आके मार्केट ने इस बार क्लोजिंग दी है अभी से। पूरी 2 वीक की कैंडल, इसकी कैंडल इसने 2 वीक में कवर हो गई और ये वाली इस वीक में कवर हो गई। अब जो रिजेक्शन लेवल आएगा ना, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है वो है 19,850 के आसपास की लेवल है। यहाँ पे 850 से लेकर 870 के आसपास की एक रेंज है। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन बन सकता है यहाँ पे, जब भी आएगा इस एरिया के आसपास, ठीक है। इस वीक में भी आएगा तो वहां पे एक बार रिजेक्शन बना है यहाँ पे, और फिर वापस रिवर्सल वहां से थोड़ा बहुत आया है यहाँ पे। और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे आता है, अब यहाँ पे 19,475 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है इसमें। इस लेवल के आसपास 475 के आसपास, ठीक है, इस जगह पे। और रिजेक्शन आएगा 19,850 का। तो ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस रेंज में मार्केट अभी रह सकता है निफ्टी यहाँ पे, और जिस भी डायरेक्शन में वहां पे सस्टेन करेगा उस पर क्लोजिंग देगा, वहां का मोमेंटम और अच्छा फिर देखने को मिल सकता है, और चाहे से अप साइड हो या डाउन साइड हो, दोनों में से कहीं भी। और डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं एक बार, डेली टाइम फ्रेम पे क्या रहता है। तो डेली पे देखो अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में। बीच में अगर इस तरह की रेड मार्केट बनती हुई है, नेगेटिव कैंडल बनती हुई है, तो उससे पैनिक मत होना जब तक कोई मेजर लेवल ब्रेक नहीं करे, क्योंकि देखो ये तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इस तरह का रेड और ग्रीन कैंडल तो चलती रहती है बीच में, कभी भी चलेगा। जैसे अप ट्रेंड मार्केट यहाँ से रहा है, तो भी नेगेटिव कैंडल बीच में आती है और फिर वो पुल बैक होता है, उस चीज चलती है इस तरीके से। तो मेजर हमें लेवल याद रखना है 19,850 और 19,475, जो रिजेक्शन और सपोर्ट लेवल है हमारे यहाँ। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या लेवल रहता है हमारा यहाँ पे इंट्राडे के लिए। तो पुराना एक बार यहाँ से मैं हटाता हूँ इसमें से, जो भी है। देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ ना, मार्केट अभी प्रीवियस डे के उसमें रह गया यहाँ पे, जैसे मतलब यहाँ पे था गुरुवार को, उसी में पूरी कैंडल्स ने निपटा दी यहाँ पे भी इस जगह पर। तो अब ये लेवल ब्रेक करेगा, इनसाइड कैंडल बनी है यहाँ पे, ये करके डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो इनसाइड कैंडल बनी है, इसका हाई और इसके लो, इन दोनों के बीच में ही मार्केट अभी चला है यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा जो रिजेक्शन लेवल आएगा वो ये वाला लेवल रहेगा 19,805 का, ठीक है। 19,805 को अगर ब्रेक करता है इस लेवल के आसपास, तो फिर हमारे फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा 19,882 का, ये वाला टारगेट। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है, सपोर्ट लेवल आ रहा है इस एरिया के आसपास वीक का, मतलब जहां पे भी बंद हुआ है वही उसके आसपास सपोर्ट लेवल है। अगर ये 19,706, तो हम कंसिडर करेंगे इसको, जो ये लो बना है इसका यहाँ पे, इस एरिया के आसपास यहाँ पे 19,667 का लेवल, और उसके बाद यहाँ पे 19,625, और ये उसका ये लेवल यहाँ पे 581। फिर अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे देखना कंडीशन क्या होती है समय, कि अगर ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे जब भी लेवल यहाँ से, तो फिर ये जो गैप बना था यहाँ पे, इसको फिल करने आ सकता है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे कि ये यहाँ तक आने के चांसेस में बन जाएंगे इसे लेके 19,492, 19,538, मतलब ये लेवल फिर यहाँ पे ये इसको फिल करेगा, इस ब्रेक गैप को यहाँ पे। तो ये चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा, अगर ये इस जगह पर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक बार हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस जगह पर 19,580, इनकेस कभी भी आता है यहाँ पे ये वाला। और यहाँ पे फिर रिजेक्शन का काम करेगा भी 19,804, 19,882 ये लेवल पे। और हम देख लेते हैं और का रिजेक्शन आ रहा है अभी। तो रिसेंट में तो देखो कोई रिजेक्शन लेवल दिख नहीं रहा है यहाँ पे इस जगह पर। बाकी रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं यहाँ पे 19,840 के आसपास, ये सब यही चल रहा है अभी यहाँ पे 82 हमने देख लिया। और उसके अलावा आ रहा है यहाँ पे, जैसे प्रीवियस में तो फिर दूर आ रहे हैं यहाँ पे, फिर तो अच्छे लेवल है यहाँ पे। देखो ये वाला आ रहा है, फिर ये 20,000 के आसपास आ रहा है यहाँ पे लेवल, तो उस पर कंसिडर करेंगे हम। बाकी थोड़े से चांसेस है कि अभी एक बार डिप ले सकता है यहाँ पे, यहाँ तक आता है, या फिर यहाँ तक आने के बाद चांस है इस जगह डिप लेने के, स्मेल लग रहा है हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बनेगा इसी जगह पर। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देखते हैं हम। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं। इसमें देखो बैंक निफ्टी में रिजेक्शन लेवल क्या बनता है, 43,722 का, 43,996 के। तो ये लेवल आएंगे इसमें हमारे यहाँ पे इस वीक में, और सपोर्ट आएगा 43,200 के आसपास का। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा ना निफ्टी से थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी का चार्ट। और बैंकिंग के शेयर्स में थोड़ा सा अभी न्यूज भी आ रही है, आरबीआई की कुछ चीजें आ रही है, वो सब चीज चल रहा है ना। तो वो इम्पैक्ट भी साथ के साथ आ सकता है यहाँ पे। तो ये सेलिंग का जो इम्पैक्ट आया वीकली में थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट टॉप हाई बनाया था 44,420 का, और उसके बाद देखो लो क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 43,583 के आसपास। तो काफी अच्छा, मतलब मार्केट ऊपर से आया, बिल्कुल लो के यहाँ बंद हुआ है। इसका लो कितना है इस वीक का, 43,513, और क्लोजिंग आई है 43,583, मतलब बिल्कुल लो और क्लोजिंग आसपास की आई है इसमें। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। इसका जैसे लो ब्रेक करेगा 43,513 का, तो फिर थोड़ा-सा और नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी इस वीक में अगर यहाँ पे। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा गैप डाउन होता है यहाँ पे, ये गैप डाउन भी हुआ इसमें डेली पे भी यहाँ पे, और ये फिल नहीं कर पाया उसको। देखो अब ये जब भी दिक्कत करेगा, जब भी ऊपर जाएगा ये,
तो फिल करने वहाँ पे उस पर एक बार सेलिंग आ सकती है इसी कंडीशन में। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट हमें नेगेटिव लग रहा है इसमें, मतलब कॉल की साइड थोड़ा सा अवॉइड करना, अगर जब तक यहाँ पे चीजें पोजिशन पे ढंग की दिखेंगी कंडीशन। तो निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऐसे में कंडीशन में। तो हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या लेवल्स देखते हैं। ये देखो ये जो गैप बना है ना यहाँ पे, ये दिक्कत करेगा यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। तो पुराने हम हटाते हैं यहाँ से, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। इस जगह पर हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर ये कैसे सस्टेन करता है, नहीं करता है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर चांसेस क्या है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जैसे ये 43,500 के आसपास का लेवल, तो फिर यहाँ पे 43,382 के लेवल आराम से देखने को मिल सकता है इसमें। और उसके बाद आएंगे यहाँ पे ये वाला लेवल 43,222 तक के लेवल, तो ये बन जाएंगे यहाँ पे इसमें लेवल। और अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 5 मिनट के पे, तो जो डे अब देखो यहाँ पे ना कंटिन्यू जैसे ऊपर आने की कोशिश करा मार्केट ने, वहां पे इसको सेलिंग आई है यहाँ पे। तो ये एक तो आज का जो हाई बना था यहाँ पे फ्राइडे का, ये इसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी रहता है यहाँ पे, तो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आते हैं, जैसे ये आ गया, यहाँ पे आ गया, तो फिर ये बनेंगे इस तरीके से। और इसके बाद 43,837 अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे रिजेक्शन आएगा इसका 44,070 के आसपास ही लेगा ये, और इस जगह पर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। तो ये इसके लेवल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो यहाँ से अगर ये जाता भी ना, तो यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस पूरे रहेंगे इस जगह पर, यहाँ पे इस जगह पर ये वाले लेवल्स काफी यहाँ पे सेलिंग के चांसेस रहेंगे इस जगह, ठीक है। और डाउन साइड में हमने देख लिया कि डाउन साइड में क्या लेवल रहते हैं यहाँ पे, तो उसको कंसिडर करेंगे हम। ये लेवल ब्रेक हो जाए एकदम से, तो देखना अगर थोड़ा सा क्या होता है ना, इससे हल्का सा गैप अप होता है यहाँ पे ये, वो फिर से अगर सेलिंग आने लगेगी ना, तो वो ज्यादा अच्छी सेलिंग हुई इस समय कंडीशन में। और एकदम से सेलिंग आ गई तो फिर वो ठीक है, मोमेंटम एकदम से कैप्चर हो नहीं पाता जल्दी से। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ कहीं पर इसी के पर, फिर धीरे से अगर सेलिंग आएगी ना, तो फिर ये जो लेवल ब्रेक होंगे ना, तो जिसके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे वो सारे यहाँ से हटेंगे और अच्छा खासा मोमेंटम एकदम से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं हम एक बार। इसका रिजेक्शन लेवल क्या है, 19,622 का लेवल है इसका, और इसका सपोर्ट है 19,536 का। तो इसका चार्ट भी देखो वही चल रहा है सिमिलर से, जैसा बैंक निफ्टी का चल रहा है यहाँ पे। इसमें लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो फिर चांसेस है यहाँ पे इस जगह के यहाँ तक जो डे लो बना है यहाँ पे इस जगह पे 19,470, और उसके बाद फिर 19,424, 392 ये वाले लेवल बन जाएंगे यहाँ पे देखने को। इसको मैं हटाता हूँ बीच में से, ठीक है। तो ये लेवल आ जाएंगे 19,361 के। और अप साइड में देखो, अप साइड में यहाँ से हटाते हैं क्योंकि इस जगह पर क्या हो रहा है ना, मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बन रहे हैं, तो हम जो डे हाई है उसको ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे इस जगह पर। मिड में तो आप कहीं भी ट्रेड लोगे तो फंसोगे, ऐसे में ट्रैप होने का चांस रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, इस तरीके से कोई खास ऐसा कुछ मोमेंटम मिल नहीं रहा ऐसे में। तो वो चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी यहाँ से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट फिर इस जगह के आसपास 19,700, फिर 19,733 का, तो यहाँ हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 19,705 तक का। और उसके बाद जो हमारा रिजेक्शन लेवल आएगा वो आएगा यहाँ पे 19,760 के आसपास का, ठीक है। तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे फिन निफ्टी में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।